हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर हम आज चर्चा करने वाले आपके एग्जाम के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही कम टाइम बाकी है आपके एग्जाम में, और जैसे जब भी किसी भी एग्जाम में कम समय रह जाता है ना, तो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में हमको सोच लेनी चाहिए, और जिन चीज़ों के लिए हमें ना अपने आप को प्रिपेयर करनी चाहिए। बेसिकली हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम है उनकी जो एग्जाम स्ट्रैटेजी या वो जो 3 घंटा होता है ना आपके एग्जाम का, वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि तैयारी आपको कितना भी हो, कितना भी तैयारी कर लीजिए, सारे सिलेबस को सारे रिवीजन कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट्स कर लीजिए, अगर आपके वो जो 3 घंटे हैं वो आपके सही से नहीं जाते तो सारी चीज़ें ना बेकार पड़ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, याद रखना, वो जो 3 घंटा होता है वो उस 3 घंटा में आप अपने आप को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ना वो जो 3 घंटे है वो किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे आपका पेपर का स्टार्ट करें, किस तरह से कौन सी चीज़ों को करें, है ना, और कौन सी मिस्टेक्स, स्पेशली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ अर्ली मेक इन क्लासरूम्स, ठीक है, इन एग्जाम रूम, सॉरी। सो मिस्टेक्स भी बहुत क्रूशल रोल अदा करते हैं किसी भी एग्जाम में और अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, चलिए फिर सभी चीज़ों को लाइन से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन बचे हुए ना जो लगभग 1 वीक का जो टाइम है ना, जो 1 वीक का जो टाइम है उसमें आपको क्या क्या करनी चाहिए, अब आप क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। ठीक, देखिए जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो टाइम होती है वो शेड्यूल्ड होता है। सबसे पहले तो आप जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं ना अभी तक, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपने पढ़ लिया लास्ट जो 15-20 डेज है उसमें, उसके बाद आप लोगों को बोला गया था भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, है ना। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें अभी तक नहीं पढ़े थे उन चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आखिरी के समय में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वी आर जस्ट होपिंग कि आपके जो रिवीजन थे जितने भी और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो चल रही होगी अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो इसके बाद अब बहुत ही जल्दी आपको बाकी के जो दिन है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कब निकल जाएगी। तो बेसिकली आपके जो लास्ट काउंटिंग होती है ना, उल्टी गिनती जो होती है वो हो गई है चालू। ठीक, अभी आपको कोशिश करना है कि जितने भी बचे हुए टाइम है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से यूटिलाइज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको। ठीक है, करना क्या है अब आपको बस एक और स्पेशल चीज़ की ध्यान रखनी है। देखिए एग्जाम के लास्ट टाइम में ना एक बहुत ही क्रूशल चीज़ और होती है, आपकी हेल्थ जो होती है वो, है ना। कोशिश करना कि अपना जो हेल्थ है, अपनी जो स्वास्थ्य है वो बैलेंस करके रखें। एग्जाम के टाइम में किसी भी तरह का कोई भी ऐसे क्रिटिकल चीज़ें नहीं हो, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए एग्जाम के दिन 3 घंटा होता है, उस समय में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको आपके उस 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे आपको अपने आंसर शीट्स या क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, एग्जाम रूम में ना हमको जब भी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं हमको जिनके बारे में हम नहीं पढ़े रहते या जो हमें हम नहीं देखे होते उस क्वेश्चन को, है ना। और उन्हीं क्वेश्चन को देख कर ना हम फिर डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, हम डिमोरलाइज होने लगते हैं कि भाई ये सारे क्वेश्चंस को तो मैंने नहीं देखा है। तो कोशिश करिएगा कभी भी एग्जाम आप क्वेश्चन पेपर देखें तो ऐसे पोर्शन को देखो पहले, या ऐसे पोर्शन को पहले सॉल्व करो जिसमें ना आप क्या है थोड़ा सा कंफर्टेबल है, जो आपके स्ट्रांग जोन है वैसे क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा डाउटफुल है, आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन उसमें अच्छे से नहीं हुआ है, वैसे सब्जेक्ट को ओपन करके देखेंगे ना तो आपका शुरू में ही एग्जाम में ही आप क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे इन क्वेश्चन को देखकर। फिर आपके जो पूरे 3 घंटे है वो फिर प्रॉपर नहीं चल पाएगी आपके वे में। ठीक है, और वो 3 घंटे को अपने वे में चलाना। देखिए सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को ना कूल रखना, शांत रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। जितना पढ़ें आप, जितना भी पढ़ लेंगे आपको कम लगेगा, जितना भी पढ़ लेंगे आपको कम लगेगा। आप जितना पढ़ें सफिशिएंट है। ठीक है, जितना आप अपना बेस्ट कर सकते थे आपने कर लिया है, आप कर रहे हैं। ठीक, आप किसी भी तरह से इस टेंशन में या इस डिमोटिवेशन में मत रहें कि मैंने नहीं पढ़ा या नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी तक की जो पढ़ाई में ना जितनी अभी तक की पढ़ाई में कहने का मतलब आज तक जो आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, आपके पूरे एज में, है ना, क्लास 12 जो ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड, सारे पढ़ाई काम आती है ऐसे पेपर में। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 महीने पढ़ा है वही चीज़ इसमें यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अपने लाइफ में आप सीखे हैं सारी चीज़ें काम आने वाली होती है आपके एग्जाम हॉल में। तो उस चीज़ों को अपने मन से निकाल दीजिएगा कि मेरी पढ़ाई कहीं कम तो नहीं रह गई। ठीक, पॉजिटिव होकर अपने पेपर में अब कंसंट्रेट करना है। सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो, समझो क्या लिखा है, क्या पूछा जा रहा है। कोशिश करो कि उन जोन को पकड़ो जिस पर आप स्ट्रांग है। ठीक है, या जो आप अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, सेकेंड चलिए हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कभी भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, कभी भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, टाइम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एग्जाम में टाइम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कोशिश करना कि कभी भी कोई भी एग्जाम बिना वॉच पहने न दिलाए, बिना घड़ी पहने न दिलाए, ठीक है। आप डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होते हैं क्लासरूम में, आप नॉर्मल वॉच पहन के जाएं प्लीज़, ठीक है। टाइम लगातार देखते रहे, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में वॉच या घड़ी नहीं मिलेगी या नहीं मिलती मैक्सिमम एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो अपना खुद एग्जाम हॉल में घड़ी के भरोसे न रहे या इन्विजिलेटर के भरोसे न रहे, ठीक है। आप खुद का वॉच पहन के जाए, जो वैलिड वॉच है, जो चलता है, और प्रॉपर टाइम का ध्यान रखें कि क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे धुरंधर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड और फुल्ली प्रिपेयर्ड है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट उनकी कमी पड़ गई और उसके कारण से वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सही सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये गलती बिल्कुल भी भूल कर भी ना करिएगा। बहुत सारे एग्जाम में आपको टाइम से रिलेटेड ना समस्या हो गई होगी, है ना, कि टाइम के कारण मेरा ये नहीं होगा, तो इस एग्जाम में ऐसे बहाने नहीं, ठीक है। दिस इज योर लास्ट चांस एंड इफ यू विल मेक सच एक्सक्यूजेस इन दिस एग्जाम आल्सो ना, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि ऐसे मौके होते हैं जिनको आपको भुनाना पड़ता है। अब ऐसे मौके आप निकालेंगे टाइम के बहाने देकर, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इस पेपर में एटलीस्ट टाइम के बहाने, टाइम के एक्सक्यूजेस नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ऐसे मौकों के टाइम के बहाने करके निकाल देंगे, अरे यार टाइम कम पड़ गया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है फिर आपका, ठीक है। तो टाइम स्पेशली बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्पेशली आप केयर करेंगे टाइम का, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 माइनस मार्किंग है, 4 गलत में एक आंसर आपके, 1 नंबर आपके कटते हैं, ठीक है। एकदम ज्यादा नहीं छोड़ना है, चांस लिया जा सकता है। जिसमें आपको लगता है कि आप 2 आंसर को जानते हो, उस क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़ना, उसको सॉल्व करके आना, ठीक है। और मिनिमम अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आजकल बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है ना। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे ना, तो आपको तो लगेगा उस समय में कि मैंने सही सॉल्व किया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो लगता है वैसा होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ। घर में आने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स ऑलरेडी आपने कर दिए हैं। तो मिनिमम 130 मिनिमम मेरा ये सजेशन रहता है कि एटलीस्ट 130 से कम तो आप सॉल्व मत करो, ठीक है। बाकी चीजें आपके ऊपर है, आपको ठीक लगता है उस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है ना, वो सभी सफिशिएंट है। बस कूल होकर अच्छे माइंड से अपना पेपर बनाए। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को आप समझो। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो 50% आपके आंसर वहीं पर सही हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद उनके ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शन को समझो, उसके बाद उनको सॉल्व करो, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको डेफिनेटली आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से बेसिकली आपको 8 से 10 दिन या 1 वीक के अराउंड का जो टाइम बचा है, उसमें जितना अच्छे से हो सके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए। जो चीजें नहीं पढ़े, आपको लगता है, जो भी चीजें लगता है ना आपको कि मैंने इस चीज को नहीं पढ़े, उस चीज को पढ़ लीजिए, ठीक है। हर एक चीजों को पढ़ो, जहां से आपको जो कुछ भी मिलता है, जहां से जो मिलता है उन चीजों को लेते जाओ, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते जाओ। जितना अच्छे से हो सके आप प्रिपेयर करते जाओ अपने आप को, और एग्जाम में कोशिश करिए अच्छे से, कॉन्फिडेंटली बहुत ही अच्छा मार्क करिए, ठीक है। चलिए, तो फिर बेस्ट ऑफ लक सबको आपके एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे पेपर बनाएं और अपना सिलेक्शन श्योर करें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर रहे थे। आगे भी हम आप लोगों को इसी तरह से गाइड करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ इन फ्यूचर किसी भी तरह के एग्जाम में, ये तो सिर्फ शिक्षक भर्ती एग्जाम है, इन फ्यूचर हम आपको आने वाले और अलग अलग एग्जाम्स में इसी तरह से गाइड करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।